प्रिय भक्तों, अयोध्या कांड रामचरितमानस का सर्वश्रेष्ठ सोपान है। इसे सर्वश्रेष्ठ क्यों कहा गया है? क्योंकि अयोध्या कांड रामचरितमानस का हृदय स्थल है। उन्होंने अपने संबोधन में रामचरितमानस की महत्ता बताते हुए कहा कि यह सिर्फ एक धार्मिक ग्रंथ नहीं बल्कि समग्र जीवन दर्शन है। विश्व के 100 महान महाकाव्यों में इसे स्थान दिया गया है। प्रिय भक्तों, हम जान लेते हैं कि अयोध्या कांड में किसका वर्णन किया गया है। अयोध्या कांड में वाल्मीकि कृत रामायण और गोस्वामी तुलसीदास कृत श्री रामचरितमानस का एक भाग है। राम के विवाह के कुछ समय पश्चात राजा दशरथ ने राम का राज्याभिषेक करना चाहा। इस पर देवता लोगों को चिंता हुई कि राम को राज्य मिल जाने पर रावण का वध असंभव हो जाएगा। प्रिय भक्तों, आइए हम जानते हैं कि भरत जी किसका अवतार थे। माता कौशल्या के पुत्र भगवान राम, माता सुमित्रा के पुत्र भगवान लक्ष्मण और माता कैकेयी के पुत्र भरत और शत्रुघ्न किसके अवतार हैं? भरत धार्मिक ग्रंथ के अनुसार भगवान राम के छोटे भाई भरत को भगवान विष्णु के सुदर्शन चक्र का अवतार बताया गया है। प्रिय भक्तों, आइए अब हम आगे की कथा आरंभ करते हैं। भरत बिने सादर सुनिए, करिए विचारु बहोरी, रामा करिए विचारु बहोरी। करब साधु मत लोक मत, निपने निगम निचोरी। सियावर राम जय जय राम, मेरे प्रभु राम जय जय राम। इस दोहे का अर्थ है, पहले भरत की विनती आदर पूर्वक सुन लीजिए, फिर उस पर विचार कीजिए। तब साधु मत लोक मत, राजनीति और वेदों का निचोड़ निकाल कर वैसा ही कीजिए। गुर अनुरागु भरत पर देखी, राम हृदय आनंद विशेषी। भरत ही धर्म धुरंधर जानी, निज सेवक तन मानस बानी। इन चौपाइयों का अर्थ है, भरत जी पर गुरु जी का स्नेह देखकर श्री रामचंद्र जी के हृदय में विशेष आनंद हुआ। भरत जी को धर्म धुरंधर और तन मन वचन से अपना सेवक जानकर बोले, गुर आयस अनुकूला, बचन मंदु मृदु मंगल मूला। नाथ सपथ पितु चरण दोहाई, भयउ न भुवन भरत सम भाई। इन चौपाइयों का अर्थ है, श्री रामचंद्र जी गुरु की आज्ञा के अनुकूल मनोहर कोमल और कल्याण के मूल वचन बोले। हे नाथ, आपकी सौगंध और पिताजी के चरणों की दोहाई है। मैं सत्य कहता हूँ, विश्व भर में भरत के समान भाई कोई हुआ ही नहीं है। जे गुर पद अम्बुज अनुरागी, ते लोकहु बेदहु बड़ भागी। राउर जा पर अस अनुरागु, को कही सकाई भरत कर भागु। इन चौपाइयों का अर्थ है, जो लोग गुरु के चरण कमलों के अनुरागी हैं, वे लोक में भी और वेद में भी बड़ भागी होते हैं। जिस पर आपका ऐसा स्नेह है, उस भरत के भाग्य को कौन कह सकता है। लखी लघु बंधु बुद्धि सकुचाई, करत बदन पर भरत बड़ाई। भरतु कहि सोई किए भलाई, अस कही राम रहे अरगाई। इन चौपाइयों का अर्थ है, छोटा भाई जानकर भरत के मुंह पर उसकी बड़ाई करने में मेरी बुद्धि सकुचाती है। फिर भी मैं तो यही कहूँगा कि भरत जो कुछ कहे वही करने में भलाई है। ऐसा कहकर श्री रामचंद्र जी चुप हो रहे। तब मुनि बोले, भरत सन सब संकोचुत जितात, रामा सब संकोचुत जितात। कृपा सिंधु प्रिय बंधु सन, कहूँ हृदय कई बात। सियावर राम जय जय राम,
मेरे प्रभु राम जय जय राम। तब मुनि भरत जी से बोले, हे तात, सब संकोच त्याग कर कृपा के समुद्र अपने प्यारे भाई से अपने हृदय की बात कहो। सुनी मुनि बचन राम रुख पाई, गुरु साहिब अनुकूल अघाई। लखी अपने सिर सबु छरु भारू, कही न सकहीं कछु करहीं विचारू। इन चौपाइयों का अर्थ है, मुनि के वचन सुनकर और श्री रामचंद्र जी का रुख पाकर गुरु तथा स्वामी को भरपेट अपने अनुकूल जानकर सारा बोझ अपने ही ऊपर समझकर भरत जी कुछ नहीं कह सकते। वे विचार करने लगे। पुल की शरीर सभा भय ठाड़े, नीरज नैन नेह जल बाड़े। कहब मोर मुनिनाथ निबाहा, यही ते अधिक कहो मैं कहाँ। इन चौपाइयों का अर्थ है, शरीर से पुलकित होकर वे सभा में खड़े हो गए। कमल के समान नेत्रों में प्रेम आंसुओं की बाढ़ आ गई। मेरा कहना तो मुनिनाथ ने ही निभा दिया। जो कुछ मैं कह सकता था वह उन्होंने ही कह दिया। इससे अधिक मैं क्या कहूँ। मैं जानऊँ निज नाथ सुभाऊ, अपराधी हूँ पर कोहन काऊ। मो पर कृपा स्नेहु विशेषी, खेलत खुनी सन कबहूँ देखी। इन चौपाइयों का अर्थ है, अपने स्वामी का स्वभाव मैं जानता हूँ। वे अपराधी पर कभी क्रोध नहीं करते। मुझ पर तो उनकी विशेष कृपा और स्नेह है। मैंने खेल में भी कभी उनकी रीस नहीं की। शिशुपन ते परिहरऊ न संगु, कबहु न कीन मोर मन भंगु। मैं प्रभु कृपा रीति जिय जेहि, हारे हूँ खेल जीता वही मोही। इन चौपाइयों का अर्थ है, बचपन से ही मैंने उनका कभी साथ नहीं छोड़ा और उन्होंने भी मेरे मन को कभी नहीं तोड़ा। अर्थात मेरे मन के प्रतिकूल कोई काम नहीं किया। मैंने प्रभु की कृपा की रीति को हृदय में भली भांति देखा है। मेरे हारने पर भी खेल में प्रभु मुझे जिता देते रहे हैं। महु स्नेह सकोच बस, सन्मुख कही न बैन। रामा सन्मुख कही न बैन, दर्शन तृपित न आजु लगी। प्रेम पिया से नैन सियावर, राम जय जय राम। मेरे प्रभु राम जय जय राम। इस दोहे का अर्थ है, मैंने भी प्रेम और संकोच वश कभी सामने मुंह नहीं खोला। प्रेम के प्यासे मेरे नेत्र आज तक प्रभु के दर्शन से तृप्त नहीं हुए। सियावर रामचंद्र की जय। प्रिय भक्तों, आज हमने रामायण के अयोध्या कांड में दोहा संख्या नंबर 259, 260 सुने हैं और कल हम आगे की कथा प्रारंभ करेंगे। प्रतिदिन इसी तरह रामायण पाठ से जुड़े रहने के लिए हमारे भक्ति चैनल भक्ति में शक्ति को अवश्य सब्सक्राइब कर लें और कमेंट में जय श्री राम लिखना ना भूलें।